उनका मौतेरा अब भी फिर धमकी दे आते हैं। अब भी धमकी दे रहे हैं। इस फ्रीजर में रखी गई थी बॉडी और एक फ्रीजर में दो छोटे बच्चों की बॉडी रखी गई थी अलग अलग फ्रीजर में। एक में सुनील कुमार की, एक में उनकी पत्नी पूनम की बॉडी रखी गई थी। वह मौत हो जाए, हमारा जैसे लड़का का तड़पाई सी वही तना वह तड़पाए भैया। हाँ, और हमका कुछ होना चाहिए। हाँ, हमारे चार चार ठाई दू दू ठाई नतनी पतो बेटवा। यहाँ आए तो हमारी चार चार लाशें पड़ी हैं। हमारे देवर मार डाले गए, उनकी पत्नी, उनकी दो बेटियां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि अभी हम उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले के सुदामापुर गांव में मौजूद हैं। यह वही सुदामापुर गांव है जहां से ताल्लुक़ रखते थे सुनील कुमार। वही शिक्षक सुनील कुमार जिनकी बीते दिनों 3 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे अमेठी के अहरोना भवानी में चंदन वर्मा नाम का युवक गोली मारकर हत्या कर देता है। उसमें सिर्फ सुनील कुमार ही नहीं शामिल होते बल्कि उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों को गोली मारी जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ऐसा सनसनीखेज मामला जिसने पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया, पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। एक ऐसा घर जहां पर एक साथ चार लाशें आई हो और आज एक साथ चार लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा हो। बताइए कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। अभी हम उसी परिवार के साथ मौजूद हैं। थोड़ा सहयोगी से कहेंगे इधर दिखा दीजिए। ये फ्रीजर है और इसी फ्रीजर में रखी गई थी बॉडी। फिलहाल बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन आप देख पाएंगे ये फ्रीजर रखे हुए हैं। इन्हीं फ्रीजर में जो है सुनील कुमार की और उनकी पत्नी पूनम की और उनके दोनों बच्चों की बॉडी रखी गई थी। दोस्तों, अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मामला है, सबसे बड़ा दिल दहला देने वाला मामला है। बताइए उस परिवार पर इस समय क्या बीत रही है, इसको हम कैसे बयां करें, ये तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। और दोस्तों बता दें कि सुनील कुमार के बारे में बहुत ही सीधा और शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था सुनील कुमार। और शिक्षक से पहले सुनील कुमार की यूपी पुलिस में नौकरी लगती है और उसके बाद यूपी पुलिस में रिजाइन करने के बाद वो बतौर शिक्षक ज्वाइन कर लेते हैं और उनकी पोस्टिंग अमेठी के अहरोना भवानी में होती है। और वहीं पर जो पूनम का प्रेमी होता है, उनकी पत्नी का प्रेमी होता है चंदन वर्मा, वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है कि जिसको सुनने और जानने के बाद रूह कांप जाती है, कलेजा कांप जाता है। ये जो है शिक्षक सुनील कुमार की मां है। दोस्तों अब हम क्या बताएं, उनका जो है रो रो कर बुरा हाल है। थोड़ा सा बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि सुनील कुमार थे कैसे, उनका व्यक्तित्व कैसा था और कैसे कैसे संघर्ष करके वो इस मुकाम तक पहुँचे थे और इनकी मांगे क्या है, ये चाहती क्या है, उन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अम्मा का नाम है आपका? राजवती। सुनील कुमार आपके लड़के थे? हाँ। सबसे बड़े या छोटे? छोटे। सबसे छोटे। हाँ। कितने लड़के हैं? 2 लड़का 1 लड़की। 2 लड़के हैं। हाँ। तो उसका नाम बड़ा लड़का क्या करता है? वो कपड़ा प्रेस करता है धोबिन के यहाँ। कहाँ? यहीं बम्बई में बॉम्बे में मजदूरी। मजदूरी करता है। हाँ। और सुनील कुमार जो है शिक्षक थे। हाँ। उससे पहले लोग बाग बताते हैं कि वो पुलिस में थे। हाँ, पहले पुलिस में रहे, हाँ। पुलिस के बाद मास्टरी पाए गए। अच्छा, हाँ। तो अंतिम संस्कार हो गया। हाँ। अब हम ये तो नहीं पूछ पाएंगे माता जी कि समय आप पर क्या बीत रही है, वो हम समझ सकते हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं। क्या मांगे हैं आपकी, आप चाहती क्या है? अरे उसका मौत हो जाए, हमारा जैसे लड़का का तड़पाई सी वही तना वह तड़पाए भैया। हाँ, और हमका कुछ होना चाहिए। हाँ, हमारे चार चार ठाई दू दू ठाई नतनी पतो बेटवा। रोइए नहीं। तो हमका बात चाहिए कि उनका मौत अब भी फिर धमकी दे आते हैं।
अब अभी धमकी दे रहे हैं। अभी भी धमकी मिल रही है? हाँ अभी भी अच्छा, धमकी ये जो बताया जा रहा है कि पहले से जो है आपके लड़के जो सुनील कुमार थे, शिक्षक सुनील कुमार, उन्होंने रायबरेली प्रशासन को जो है प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारी जान माल को खतरा है। हाँ दिहनी दिहनी। अच्छा अच्छा। हाँ दोस्तों अब हालांकि माँ है, आप समझ सकते हैं कि 3 अक्टूबर से आज तक लगातार रो रो कर इन्होंने पूरा घर भर रखा है। और माँ को आप समझ सकते हैं कि माँ का कलेजा कैसा होता है। और माँ ममता की वो खान होती है जिसका कोई मोल नहीं। अब उस माँ ने अपने लड़के को खोया है, तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उस पर क्या बीत रही है। और गांव के लोग हैं, गांव की बहुत सारी महिलाएं हैं, इनके शोक संवेदना में जो है शामिल हुई हैं, कहीं ना कहीं अपना शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि माता जी जो है थोड़ा सा बातचीत करने की स्थिति में कम है, उनकी शुद्ध आवाज़ भी नहीं निकल पा रही। तो आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि दरअसल पूरा वाकया क्या था, क्योंकि माता जी बोल नहीं पा रही हैं और इस समय काफ़ी गमगीन माहौल है यहाँ का। क्या नाम है आपका? श्यामा देवी। इसी गांव की? नहीं, हमारा गांव है दही जलालपुर, हमारी बुआ है ये। अच्छा अच्छा। हाँ। कैसे थे सुनील कुमार? सुनील कुमार बहुत सीधे स्वभाव के, अच्छे थे, किसी से लड़ाई न झगड़ा कुछ नहीं करते थे। वो अपने सीधे स्वभाव, अपने काम ध्यान करते थे, बस किसी से मतलब नहीं रखता थे वो, न किसी से लड़ाई न झगड़ा, एकदम सीधे स्वभाव के थे। जो बात थी अपने दिल में दबा रखते थे, किसी से बता देते भी नहीं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो उनका। अच्छा, जो ये बताया जा रहा है कि जो उनकी पत्नी थी पूनम, तो पूनम का चंदन वर्मा से अफेयर चल रहा था, यानी कि प्रेम संबंध चल रहा था, तो इस पर क्या सच्चाई? तो साहब हमको तो ये मालूम नहीं है, हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, दही में रहते हैं। ये तो हमारी बुआ है, ये इस तरह घटना सुनी है हमने, हम लोग मोबाइल में देखा है तो भागे घर को कि चले देख क्या होता है। यहाँ आए तो हमारी 4 लाशें पड़ी हैं, हमारे देवर मार डाले गए, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियाँ। तो ये लोग ये चीज़ तो हमको मालूम नहीं, मुझे जैसे हमारे घर में 4 लाशें हुई हैं उसी तरह उसकी भी मौत हो, सबके सामने हो, यहाँ लेके आए, यहाँ सबके सामने मौत कर दें। बस हमको इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, हमारे बुआ फूफा तड़प रहे हैं, वैसे उनके भी माँ बाप तड़पें। कोई सहारा इनका नहीं? कोई सहारा नहीं है इनका। तो बड़ा लड़का बाहर ही रहता है? बड़ा लड़का मजदूरी करता है, दारू गांजा पीता है, उसका कोई सहारा नहीं है। मेन सहारा वही था। बताया जा रहा है कि बड़े संघर्षों के बाद जो सुनील कुमार थे इस मुकाम को हासिल किए थे। पहले गांव में काफ़ी बनी मजदूरी उन्होंने की, नरेगा मदेगा, हमारे फूफा पलरा फरुआ करके उनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, तैयार किया, आज नौकरी के लायक हो गए, नौकरी पाए तो आज ये गत हो गई। साहब बताओ, इस तरह मार डाला गया है, तो मार के चला गया। हमारे तो बुआ फूफा का सहारा छूट गया, को कमा के खिलाएगा उनको? और धमकी दे रहा ऊपर से कि अभी और मारेंगे, तो उसकी मौत चाहिए, बस कुछ नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। आइए, और बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, सब गांव की हैं, लोगों से जानते और समझते हैं कि इस वाक़ये को लेकर ये लोग क्या कहना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? गुड़िया। इसी गांव से? नहीं, इस गांव से नहीं है। साथ में है, हाँ, रिश्तेदार हैं। तो सुनील कुमार को तो बहुत अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? उनके मतलब मौत चाहिए, जो मतलब मारे हैं, इंसाफ चाहिए चंदन वर्मा को। अभी चंदन वर्मा के बारे में बताया जा रहा है कि जो सुनील की जो पत्नी थी, चंदन वर्मा से अफेयर था उनका। ये तो भाई हमको नहीं पता है, हम रिश्तेदार आदमी, हम नहीं रिश्तेदार मनाई भाई लोग। अब आप जो जाना जात वही तो बताएगा, अब हम लोग यहाँ रही तो जानी तो वही का बताई। बोलो जैसे भी इनका पता है, उनकी माँ बता सकती है कौन है। बता दें दोस्तों कि यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार में 4 लाशें आई हो और फिर उस परिवार पर क्या बीतेगी, बखूबी आप समझ सकते हैं। तो आज हम शिक्षक सुनील कुमार के गांव मौजूद हैं, सुदामापुर गांव में। सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा इधर दिखाने का काम करिए। आप देख सकते हैं इस फ्रीज़र में रखी गई थी बॉडी, और एक फ्रीज़र में 2 छोटे बच्चों की बॉडी रखी गई थी, अलग अलग फ्रीज़र में।
एक में सुनील कुमार की, एक में उनकी पत्नी पूनम की बॉडी रखी गई थी। तो दोस्तों इस समय बता दें कि यहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है और कहीं ना कहीं परिवार वालों की लगातार मांग ये है कि साहब जिस तरह से हमारे लड़के के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं मारने वाले के साथ भी इसी तरह होना चाहिए। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है इस पूरी खबर को लेकर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।